अच्छा डियर कोलीग्स, कोशिश करूंगी कि ये जो हमारे पास हरेसमेंट की जो हमारे पास आज की लेक्चर है, हम इसको आसान लफ्जों में, मैं आपके साथ बहुत आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि कहते हैं ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन ये जो रंग है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। आप ये देखें, अगर हम अपनी जो है ये जो स्लाइड है इसको देखते हुए अगर मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, तो मुझे और आप सबको ये बात सुनते हुए कहते हुए खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामिक डेमोक्रेसी हमें बहुत सी बातों को हमें प्रेफर करती है कि हमने जीना कैसे है। हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारे पास कुछ कुरान और सुन्नत के एतबार से हमारे पास बहुत से रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करें। ये जो हमारे पास द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट जो एक्ट है, इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि अगर हम तमाम मुसलमान, हाँ वो मर्द हैं या औरत हैं, अगर वो सूरह नूर का तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, पढ़ लें, तो मेरा ख्याल है हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मालूम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि शहरियों के बुनियादी हकूक, इंसानी वक़ार के रिगार्डिंग उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएँ। और अफ़सोस की बात है, हमारे यहाँ पर औरत को आज भी खिलौना समझा जाता है। आज भी औरत जो बेटी की ज़ात जो बहुत मुक़द्दस है, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बाप के सॉरी बीवी के रूप में। तो अपनी स्लाइड शुरू करने से पहले, अपनी बातें शुरू करने से पहले हम थोड़ी-सी कुछ फाउंडेशन को डिस्कस कर लें। आप देखें कि औरत घर से बाहर क्यों निकलती है? ख़वातीन बा ख़वातीन को बाहर क्यों जाना पड़ता है? हरासमेंट तो अभी हम एक तरफ रखते हैं। क्या वो घर में भी हरासमेंट का शिकार होती हैं? घर में बहुत से लोग रहते हैं। क्या उसके पास प्रेशर होता है? वो बाहर क्यों आती है? जब वो घर के माहौल से तंग आकर बाहर निकलती है और अगर उसे वहाँ पर भी वही माहौल मिलता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? आप ये देखिए कि कुछ ख़वातीन को जिनकी मैंने कुछ अरसे से हरासमेंट केस पर मैंने उन्हें गाइड किया, या जिस तरह मेरे पास कुछ केसेस आए, बहुत सी खातून कहती हैं कि जब हम बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए, तो ख़वातीन का एक तकाज़ा है, वो थोड़ी-सी बातूनी नहीं होती हैं, बातें करती हैं। वो खातून कहती हैं कि मैंने अपनी फीमेल कोलीग को बताया कि मैं घर से बाहर इसलिए निकली हूँ, शादी होने के बावजूद मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहती हूँ, बल्कि मैं अपने बच्चों के बाप के साथ रहती हूँ। वो कहती हैं जिस दिन मैंने अपनी फीमेल कोलीग से ये बात कही, उसी दिन से ही जो मेल कोलीग थे, उन्होंने ये बात सुनने के बाद मुझे हरास करना शुरू कर दिया। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेज़ हैं, जिनको हम अ, कोशिश करेंगे कि हम इनको डिस्कस करें। हमारा आप ये देखें, मैं और आप आज ऑनलाइन ये सारी बातों को सुन रहे हैं, डिस्कस करेंगे। मुझे यूँ लगता है इंसान जितना ऑनलाइन होता चला जा रहा है ना, इंसानियत उतनी ही ऑफ़लाइन होती चली जा रही है। 2010 में ये हमें एक्ट बनाया गया। 2010 में ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया। आइए अगर हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010। आप ये देखिए इसमें क्योंकि मैंने कोशिश करनी है कि मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, जिसमें मेरी बहुत सी बहनें जो पंजाब से पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में बैठी हुई हैं, बहुत से रिस्पेक्टेड हमारे मेल मेंबर्स अम, काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के खिलाफ ये जो एक्ट बनाया गया है, ये क्या है?
काम की जगह पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ ये जो तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2010 पाकिस्तान में एक तारीखी कानून साज है, जिसका मकसद खवातीन के लिए काम को महफूज माहौल पैदा करना है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक्ट बेसिकली शहरियों के वक़ार के बुनियादी हक को तस्लीम करता है, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिस तरह हमारा मज़हब इस्लाम कहता है। और हरासा करने पर, बदसलूकी करने पर, थ्रेट देने पर, धमकी देने पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करता है, जिसका ख़वातीन को काम की जगह पर अक्सर सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब हम इसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इंक्वायरी कमेटी और एक मुहतसब समेत एक जामिया फ्रेमवर्क हमारे पास कायम किया गया है। इस एक्ट ख़वातीन के अ, अंडर में हरासा किए जाने वाले जितने भी वाक़यात रिपोर्ट और उनको इंसाफ के हसूल के मुताबिक उनको एम्पावर किया जाता है, ताकि वो मुल्क की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के काबिल हो जाएँ। अच्छा, अब हम ये जो हैरेसमेंट है, हैरासमेंट को मैं कुछ और तरीके से भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, अपने इस एक्ट को सामने रखने से पहले। आप ये देखिए, ख़वातीन ही हैरेसमेंट क्यों होती हैं? ख़वातीन को हैरेसमेंट क्यों किया जाता है? अगर देखा जाए कि घर का पूरा इंचार्ज माँ के पास होता है। माँ को मैं कह सकती हूँ घर का एक न्यूक्लियस होता है। इसके बगैर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। लेकिन जब ख़वातीन एक वर्किंग प्लेस में जाती हैं, तो फिर उसको अपने आप को सँभालने में इतना वक़्त क्यों लगता है? आप ये देखें, हमारा जो एक्ट कहता है ख़वातीन को कैसे-कैसे हैरेस किया जाता है। लड़कियाँ और औरतें जो किसी भी जगह काम करती हैं, हाँ वो खेत हो, दफ्तर हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, बैंक, शॉप्स, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, इवन कि घरेलू मुलाज़मा भी, अगर वो एज़ अ एम्प्लॉयी काम कर रही है और उजरत के लिए काम कर रही है, वो डॉक्टर है, लॉयर है, किसी भी मुलाज़मत के शोबे में वो काम कर रही है, तालीम हासिल कर रही है और उसको उसके वर्क प्लेस में हरासा किया जाता है, तो 2010 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने काम करने की जगह पर औरतों को हरासा करने के खिलाफ ये कानून पास किया। अच्छा, आप ये देखें कि 2021 में एक तरमीम के ज़रिए अब ये कानून कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लागू है। अगरचे ये कानून औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राहम किया गया है। अच्छा, आप ये देखें, अ, इस हरासा कैसे किया जाता है? हैरेसमेंट कैसे कैसे की जाती है? नंबर 1, आवाज़ें लगाना, किसी खातून को उसके घर तक छोड़कर आना, ज़बरदस्ती दोस्ती करने पर मजबूर करना, इजाज़त के बगैर उसके घर चले जाना, उसको हैरेस करने के लिए लालच देना, इनकार की सूरत में थ्रेट करना, फ़ोन या सोशल मीडिया के ज़रिए तंग करना, उसको ख़ामख़ा टच करना, मारना, उसके काम के दौरान कुछ लतीफ़े सुनाना। आप ये देखिए, ये तमाम चीज़ें हैरेसमेंट में आती हैं। आपको शायद याद हो, क्योंकि इतना पुराना वाक़या नहीं है। मेरा ख़्याल है हम सबको मालूम है कि पिछले दिनों बहावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आप सबके सामने है। इस स्कैंडल को हम जिनसी स्कैंडल भी कह सकते हैं, मंशियात का भी कह सकते हैं। हर एतबार से ये जो स्कैंडल था, रूह को लर्ज़ा देने वाला था। आपको मालूम है कि इस यूनिवर्सिटी में 25,000 से ज़्यादा लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही थीं और इनके जितने कैंपसेज़ हैं, जनूबी पंजाब में, रहीम यार खान, बहावल नगर, बहुत से कैंपस, 5,500 वीडियोज़ बरामद हुई थीं। अब आप ये देखें, किसी की बेटी की वीडियो थी, किसी की बहन की थी, किसी की बीवी की थी। आप ये देखिए, ये जिनसे वीडियोज़ बरामद हुई,
और वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे और उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी कुछ गार्ड्स की कि वो छुप छुप कर वीडियोस बनाते थे। हरास किया गया लड़कियों को। आप ये भी जानते हैं कि सरेआम में वहाँ के जो होस्ट हैं इकरारुल हसन साहब बहुत सी ऐसी चीजों को मंजर आम पर लेकर आ चुके हुए हैं। मैं अमूमन अपनी स्टूडेंट से ये बात कहती हूँ, खवातीन से ये बात कहती हूँ, अगर आप वर्किंग प्लेस में काम कर रही हैं तो खुदा के लिए नो कहना सीखें। नो स्किल, सेइंग नो, नो स्किल। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, अगर कोई ऐसी आपके साथ बातें कर रहा है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं, हरासमेंट में आती हैं, आप उसी वक्त उनको शट अप कॉल दें। आप उसी वक्त उनको नो कहें। अच्छा, आप ये देखें, खवातीन कुलीग्स को नामुनासिब आ, तरीके से और किस तरह हरेस किया जाता है वर्किंग प्लेस में। खवातीन कुलीग्स को नामुनासिब प्यार के नामों से पुकारा जाता है। ये भी हरासमेंट है। हरासमेंट का फर्स्ट स्टेप, आप अपनी फीमेल कोलीग्स को जानू, डार्लिंग, जाने मन, चंदा, ये सारी हरासमेंट जबानी हरासमेंट है। हम इनको कह सकते हैं कि ये जो हरासमेंट होती है वर्बली भी हो सकती है, समटाइम्स रिटन हरासमेंट भी हो सकती है। आप देखिए वर्क प्लेस में किसी खातून को उसके लिबास की, उसके जिसामत पर तबसरा करना, कमेंट करना, उससे गुफ्तगू के दौरान खाम खा कुछ ऐसी बातें या ऐसी सेक्सुअल बातें करना जो कि नाजेबा हैं, या फिर जिनसी जिंदगी के बारे में सवाल करना, अफवाहें उड़ाना, और फिर काम की जगह से बाहर उसे मिलने पर आ, जोर देना, इंसिस्ट करना। इसके साथ साथ और हरासा कैसे किया जाता है, वर्बली, रिटन, इशारतन, गैर जबानी तौर पर, कनाया के जरिए, इस तरीके से बात करना कि बात समझ भी आ जाए और जो वो कहना चाहता है वो खातून समझ भी जाए। नंबर 3, वर्किंग प्लेस में ऐसा भी होता है कि बार बार सर से लेकर पांव तक किसी फीमेल कोलीग को भूलना, जो कि नामुनासिब रवैया है, ये भी हरासमेंट है। उसका ताकुब करना, हवाई बोसे देना, और ये कहना मैं तो ये मजाक में कर रहा हूँ, ये सब हरासमेंट के प्लेटफॉर्म में आते हैं। अच्छा, एक बहुत एक और नाजुक मरहला है जो कि बहुत सी खवातीन जो वर्क प्लेस में काम करती हैं वो मेरे से बहुत सी इस किस्म की भी कंप्लेन लेकर आती हैं, बातें करती हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो है कुलीग्स क्या करते हैं, वो अपनी फीमेल्स से बात करते हैं, उनको टच करते हैं, हाथ लगाते हैं। मैं जी इंशाल्लाह भी ये हमारी, मैं अभी सिर्फ हरासमेंट को डिस्कस कर रही हूँ, अभी हम अपनी स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड में भी लेकर आते हैं। मैं जस्ट आपको हरासमेंट के बारे में भी बता रही हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ भी आते हैं। अच्छा, आप ये देखें, एक हमारे पास प्रोसेस ये भी होता है हाथ लगाना। आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, हमारे पास ये आ जाती है की डेफिनेशन। की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी जो हरासमेंट हो रही होती है, इसमें एक तो हमारे पास बड़ा नाजुक मरहला है जिसमें एक कुलीग अपने दूसरी फीमेल कुलीग को हाथ लगाता है, हाथ लगाकर बात करता है, छू कर बात करता है, काम के दौरान बहाने से छूने की कोशिश करता है। और एक और बड़ा सेंसिटिव हमारे पास मरहला आता है, स्पेशली माजरत के साथ सीनियर सिटीजन क्या करते हैं फीमेल के लिए, वो बहुत
करीब आकर उससे बात करते हैं, इस हद तक करीब आ जाते हैं कि फीमेल को कहना पड़ता है डिस्टेंस रखिए, और मैं आपसे ये कह चुकी हूँ, नो कहना सीखें। ये भी हमारे पास हरासमेंट में आ जाता है। अच्छा, अब आपकी देखिए, मैंने आपकी इस स्लाइड में हमारे पास आ रहा है की डेफिनेशंस। ये की डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले हरासमेंट की आती है, नंबर 2 एम्प्लॉयर, नंबर 3 कंप्लेनेंट, नंबर 4 वर्क प्लेस। हरासमेंट की जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी स्टार्टिंग से, ये हरासमेंट क्या है, हरासमेंट किस तरीके से होती है, हरासमेंट कैसे कैसे हरासमेंट के वर्क प्लेस में तरीके हैं, हमने इसको की नोट में हम बता दें। नंबर 1 हरासा करना, कोई भी नापसंदीदा जिनसी पेशकश, जिनसी पसंदीदगी की दरखास्त करना, जिनसी नोयत का कोई भी रिटर्न वर्बली कोई भी ऐसा तर्जुमन जिससे आपकी काम की कारकर्दगी में कोई मुदाखलत करता है, ये तमाम चीजें हरासमेंट में आती हैं और आपका काम मुतासिर हो सकता है। नंबर 2 एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर मुलाजिम रखने वाला कोई भी शख्स या तंजीम, चाहे शामिल हो या ना शामिल हो, जो कारकुनों को मुलाजमत देता है, वो कोई भी प्राइवेट, सरकारी, कोई भी महकमा हो सकता है जहां पर एम्प्लॉयज रखे जाते हैं और उनको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को एडजस्ट करना है, इस सारे प्लेटफॉर्म में हमारे पास की डेफिनेशन में हम इसको भी डिस्कस करते हैं। आप ये देखें, समटाइम्स होता क्या है, बात टाइम ऐसे होता है कि अमूमन खवातीन जो कि शिकायत करती हैं हरासमेंट की, वो कहती हैं कि एम्प्लॉयर से पहले ही जब हमें हरास किया जाता है तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि एम्प्लॉयर को मालूम ही नहीं होती। हमारा कानून ये कहता है कि जो कंप्लेन कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है, उसकी बात फौरी तौर पर सुनी जाए। कंप्लेनर, शिकायत करता एक औरत या मर्द जिसने इंक्वायरी कमेटी को हरासा करने के अमर के बारे में शिकायत की हो। और ये वर्क प्लेस क्या है? काम की वो जगह जहां कोई ऑर्गेनाइजेशन दफ्तरी काम या दफ्तर से बाहर की सरगर्मी से मुंसलिक कोई भी सूरत हाल के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है और वो इस प्रोसेस में शामिल होती है। हमारे पास ये जो की डेफिनेशन है, आप जरा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। इंक्वायरी कमेटी, ये इंक्वायरी कमेटी बड़ी जो इम्पोर्टेंट है। इंक्वायरी कमेटी का क्या रोल है? इंक्वायरी कमेटी क्या करती है? इंक्वायरी कमेटी जो कि लाजमी तौर पर ज़रूरी है कि जब से ये एक्ट आया है 30 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कमेटी, हर अदारा इस एक्ट के नफाज के तहत 30 दिनों के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देता है और इस एक्ट के जरिए वो कंप्लेंट्स इस इंक्वायरी के जरिए सुनता भी है और इसको सॉल्व भी करता है। अब ये देखिए, इंक्वायरी कमेटी कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है। ये जो इंक्वायरी कमेटी है, ये 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिनमें कम से कम एक खातून भी शामिल होंगी। एक मेंबर सीनियर मैनेजमेंट से होगा, एक मुलाजमीन का सीनियर नुमाइंदा हो सकता है, जहां सीबीए नहीं है वहां एक सीनियर मुलाजिम भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन 3 अरकान को नामजद करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर से एक या एक से ज्यादा अरकान को भी मुंतखब कर सकती है।
इनमें से एक चेयरपर्सन भी नामजद किया जाएगा। अच्छा, ये हरेसमेंट, ये जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्वायरी कमेटी को, इंक्वायरी कमेटी में हमारे पास कंपोजिशन है, हमारे पास, हाँ जी, ये जो कंपोजिशन में हम जरा और इन बातों को डिस्कस करें, इंक्वायरी कमेटी का और क्या काम हो सकता है। इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान में से किसी के खिलाफ शिकायत की जाए तो उससे दूसरे मेंबर के साथ तब्दील किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो इंक्वायरी कमेटी का मेंबर है, उनमें से कोई एक मेंबर ऐसा है जो जिसने हरासमेंट केस में उसका नाम भी शामिल है, तो ऐसी सूरत में मजाज अथॉरिटी उसको रिप्लेस कर सकती है। अच्छा जी, आप हम देखते हैं ये जो इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी तहरीरी शिकायत की वसूली के 3 दिन के अंदर अंदर काम करेगी। मुल्ज़म को अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और बयानात से आगाह करना होगा, जिसकी बाज़ाब्ता तहरीरी रसीद दी जाती है। अब ये जो हमारे पास एक्यूज्ड है, जो कि हमारे पास मुल्ज़म है, उससे 7 दिन के अंदर अंदर मुतालबा किया जाएगा कि वो एक तहरीरी डिफेंस पेश करे, और वो अगर उसमें नाकाम हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इल्ज़ाम के बारे में इंक्वायरी भी हो सकती है। इल्ज़ाम की हमायत में मुल्ज़म अपने साथ वर्बली या फिर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपको सबूत पेश कर सकता है, और दोनों, कंप्लेन करने वाला और मुल्ज़म, उन दोनों को जरा करने का हक होगा कि वो दोनों डिबेट्स कर सकते हैं, वो दोनों अपने हक में दलाइल दे सकते हैं। इस एक्ट की दफात में और इसके तहत बनाए गए किसी भी रूल एंड रेगुलेशन की इंक्वायरी का कोई वक्त तयन नहीं होता। इल्ज़ाम के बारे में इंक्वायरी करेगा, इल्ज़ाम की हमायत में कि मुल्ज़म जिसके पास ये सबूत फराहम किए गए हैं, उसके दोस्त की तरफ से, उसके कुली की तरफ से उसको सीक्रेट रखा जाएगा। इंक्वायरी के सिलसिले में कमेटी जो है वो तमाम जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उनको सीक्रेट रखेगी। आप ये देखिए, इंक्वायरी कमेटी जब क़याम इंक्वायरी कमेटी का जब क़याम हो जाता है, उसके बाद जी हमारे पास कंपोज़िशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। नंबर 2, जी सॉरी, मुझे थोड़ी-सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। आप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अहमद, आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, ओके, सॉरी, मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंक्वायरी कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से कम 1 रुकन एक खातून होगी, 1 मेंबर सीनियर मैनेजमेंट का होता है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक मुलाज़मीन का सीनियर नुमाइंदा, एक सीनियर मुलाज़िम होगा जो वहाँ सीबीए नहीं है। अगर तंजीम ऊपर या ऑर्गेनाइज़ेशन 3 अरकान को नामज़द करने से कासिर है, तो एक जो है जो मेंबर है वो बाहर से भी लिया जा सकता है। अच्छा, अगर इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान में से किसी के खिलाफ शिकायत की जाए तो दूसरा मेंबर तब्दील किया जा सकता है। ऐसी सूरत में कोई मजाज अथॉरिटी नामजद ना हो तो उसके खिलाफ भी मजाज अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास पेनल्टीज हमारे पास क्या आ जाती हैं जब मुल्ज़म के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती है। शिकायत दर्ज होने के बाद हम उन्हें क्या सज़ा दे सकते हैं? इंक्वायरी कमेटी के इख्तियारात क्या-क्या हैं? इंक्वायरी कमेटी अम, इनको किस तरीके से सज़ा दे सकता है? आप ये देखें, पनिशमेंट में हम ये देख देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की जो है सज़ाएँ हैं, एक माइनर है और एक मेजर है।
मामूली सजाओं में एक मखसूस मुद्दत तक तरक्की रोक दी जाती है, उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती। एक मखसूस मुद्दत तक के लिए उसको नाअहल भी किया जा सकता है, उसको किसी मुआवजा, उसको फाइन भी किया जा सकता है, उसकी मजम्मत की जा सकती है। जबकि जो मेजर पेनल्टीज में जो चीजें शामिल होती हैं, उसमें अहम सजाएं ये हैं कि उसको टाइम स्केल के नीचे मरहले में शिफ्ट कर दिया जाता है। सम टाइम लाजमी तौर पर उसकी रिटायरमेंट कंफर्म कर दी जाती है, सर्विसेज से उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसको जुर्माना भी दिया जा सकता है। बजाज अथॉरिटी उसको जुर्माना कर सकती है, उसको आम, आम, फाइन कर सकती है, और ये जो जुर्माना है मिनिमम 25,000 से 3 लाख तक का जुर्माना पे किया जा सकता है। अब हम जरा देखते हैं पेनल्टीज के बाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपील प्रोसेस। अब हम ये देखते हैं अपील का प्रोसेस क्या है। सजा होगी है, अपील प्रोसेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले अपील का तरीका क्या है। जो नाराज पार्टी है हमारे पास, वो क्या कर सकती है। मजाज अथॉरिटी के फैसले से नाराज कोई भी फरीक 30 दिन के अंदर अंदर मुहतसिब को, अम्बेड्समैन को 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील भी कर सकता है। अम्बेड्समेंट का रिव्यू क्या हो सकता है। मुहतसिब 30 दिनों के अंदर अंदर फैसले की तौसीक कर सकता है, उसे तब्दील कर सकता है, उसमें तरमीम कर सकता है, और फिर वो दोनों पार्टीज को अपने डिसीजन से अपना फैसला सुना सकता है। फाइनल रिसोर्स क्या हो सकता है। अगर मुहतसिब का अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिली अदालत का मजाज अथॉरिटी के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकता है, क्योंकि वो ही दर्जा रखता है। अपील प्रोसेस हमारे पास ये 3 सूरतों में हमारे पास अपील प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपील प्रोसेस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अच्छा, रोल ऑफ द बैट्समैन। अब हम जरा ये देखते हैं कि मुहतसिब का क्या किरदार है, क्या किरदार हो सकता है। वो सबसे पहले शिकायत की छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट्स की, शोकाज नोटिस जारी कर सकती है। अगर मुलजिम जवाब देने में नाकाम हो जाता है, तो वो एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। अगर मुलजिम जवाब नहीं देता, वो खामोश हो जाता है, जो उन्होंने शोकाज नोटिस दिया है उसका कोई रिटर्न आंसर नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है। तो वो वन साइडेड, वो अपना फैसला सुना सकता है। इम्पोज पेनल्टीज। जुर्माना कैसे आयद किया जा सकता है। पेनल्टीज क्या हो सकती है। सेकंड वन, मुहतसिब को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो मुल्ज़म की कसूरवार पाए जाने पर मामूली या बड़ी सजाएं दे सकता है, जिस तरह ये 2010 का एक्ट हमें ब्रीफिंग करता है। इन्फोर्स पावर, इख्तियारात को नाफिज कैसे किया जा सकता है। मुहतसिब के पास वो ही इख्तियारात है जो सिविल अदालत के पास गवाहों को तलब करने के बाद, एविडेंस को हासिल करने के बाद, और तौहीन की सजा देने का उनको भी प्रॉपर वो ही राइट है। इनफोर्स पावर्स, इनके पास मुकम्मल इख्तियार हासिल है। जी, अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू
हायर अथॉरिटी। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से हम ले सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रोल ऑफ बैट्समैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या रोल हो सकता है? सबसे पहले तो ये है कि वो इस एक्ट को नाफिज करे, इम्प्लीमेंट करवाए। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तमाम अदारों में, उतनी देर तक ये हरासमेंट के केस नहीं रुक सकते। लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ बातों को और डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन जो देखने में आता है अभी तक, आप ये देखिए, हमारे पास ये जो हरेसमेंट होती है मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे, वहां पर अमूमन एक सवाल उठाया जाता है। आप ये देखें, जिनसी नोयत का ऐसा कोई भी बर्ताव जिससे मुलाजमत करने वाली खातून को जिल्लत महसूस हो, या इसका वकार मजरू होता है, या वो काम करने की जगह पर खुद को गैर महफूज तस्वुर करती है, और जब ऐसा तर्ज अमल दफ्तरी काम पर असल अंदाज हो रहा होता है ना, ऐसे मुलाजिम से, ऐसी मुलाजमत से फिर क्या होता है, उस पर दबाव डालने वाला अगर माहौल पैदा होता है, क्योंकि ये तमाम हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट पर आते हैं। बाज टाइम ऐसा होता है कि जिस खातून को हरास किया जाता है वो दबाव का शिकार दबाव का शिकार हो जाती है। जब वो दबाव का शिकार होती है तो वो मेंटली तौर पर अपसेट हो जाती है, इल हो जाती है, बीमार हो जाती है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती। ऐसे में मजाज होगा अदारा, ऐसे में जो एम्प्लॉयर है वो उसको 1 महीने की छुट्टी दे सकता है। वो उसके लिए इस तरह के डॉक्टर से रजू करवा सकता है जहां पर उसकी मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस वो ठीक हो सके। ऐसी सिचुएशन में अदारा वो तमाम फीस भी पे कर सकता है जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम का शिकार हुई है, और अदारा उस मुल्जम को भी फाइन दे सकता है जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और डॉक्टर पर जाने के बाद जो फीस का सारा प्रोसेस है वो मुल्जम बर्दाश्त कर सकता है, अदारा भी दे सकता है, और ये पेनल्टी मुल्जम को भी दी जा सकती है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, अभी हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सारा कानून फेडरल गवर्नमेंट के ही रिगार्डिंग मैं आपसे बता रही हूँ। अच्छा, हमारे पास एक अमूमन, क्योंकि मुझे जो प्रीवियस हमारा जो ये लेक्चर हो रहा था, इसमें मुझसे बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर किया। क्या बात है, ये सारा कानून तो आप तो हमें यूँ लग रहा है जैसे कि ये एक वन मैन शो है, ये सारा का सारा जो आप बातें बता रही हैं ये तो सारी खवातीन के लिए हैं। इसमें आपने कहीं मर्द का जिक्र नहीं किया, या आपने कहीं पर भी जो राइट्स हैं वो सारी आप फीमेल्स के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी हो सकता है आप सबसे, और अभी हम क्वेश्चन आंसर का जब सिलसिला शुरू करेंगे हम और भी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, हर वो मेल जो अदारे में काम कर रहा है, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बीवी भी किसी अदारे में काम कर सकती है। तो लिहाजा ये कानून आपके लिए भी है। आप अपनी बेटी के लिए, आप अपनी बहन के लिए, आपकी अगर माँ काम कर रही है वर्किंग प्लेस में, आप ये तमाम चीजें सुनने के बाद आप हर उस अदारे के साथ कोलैबोरेट करके आप अपने हकूक लिख सकते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई नो हमारे बहुत से कुलीग बहुत अच्छे हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो कुलीग काम कर रहे हो वो अच्छे हों। अब मैं आपसे बात करी थी कि जो एक अभी मेजॉरिटी तौर पर जो लोग मेरे से ये बात करते हैं, स्पेशली फीमेल ये बात करती हैं, वो कहती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से पाकिस्तानी मीडिया को हम लोग गालियाँ भी देते हैं। आजकल हमारे पास फ्रीडम राइट्स नहीं है, तो वो लोग
लड़कियों की या कोई ऐसा प्रोसेस शुरू होता है जहाँ पर किसी की शादी से लेकर डिवोर्स तक सारी बातों को माशरे में उछाला जाता है, जो कि सारी नेगेटिविटी की सेंस में आती है। लेकिन कहीं कहीं मीडिया का एक पॉजिटिव रोल क्या है कि वो कमसिन बच्चियों जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनको सेक्सुअल हरास किया जाता है, जब मीडिया पर हाईलाइट होता है तो सिर्फ उनको उनके हकूक मिल जाते हैं, बाकी लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते। जिन बच्चियों को मीडिया पर हाईलाइट कर दिया जाता है वो इंसाफ की तलबगार हो जाती हैं, बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। आप ये देखिए, हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ती है, बेटे ट्रूथ है कि हमारे माशरे का एक अहम रुकन औरत है जिसकी आबादी मर्दों से ज्यादा है, जो कि 52% है। वो अभी तक बाजार गलियों कूचों में अभी तक अपनी चार दीवारी में महफूज नहीं है। और आप ये देखें, अगर हरासमेंट घर की चार दीवारी से शुरू होकर वर्क प्लेस तक आती है तो इसमें हमारे पास सबसे पहला रूल क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इम्प्लीमेंट एक्ट। ये इम्प्लीमेंट एक्ट क्या है? हम सबसे पहले इस इम्प्लीमेंट एक्ट में मेरा ख्याल है हमें कोड ऑफ कंडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आप ये देखिए, जितनी भी काम करने की जगह है वहां पर हमें ज़ाब्ता इखलाक बनाना और उसको चस्पा करना, उसको पेस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज़ाब्ता इखलाक के बगैर कोई भी अदारा, कोई भी कानून, कोई भी जो है प्रोसेस नहीं चल सकता। अब आप ये देखिए, ये जो ज़ाब्ता इखलाक है ये क्या कहते हैं, हम एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम ज़ाब्ता इखलाक की बातें करते हैं। जी, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? नंबर 1, इम्प्लीमेंट द एक्ट। एक्ट को फौरन से पहले नाफिज करें। जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको ज़ाब्ता इखलाक को शामिल करना चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए और एक एक्ट की तामील को यकीनी बनाने के लिए एक मिजाज अथॉरिटी को, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नाफिज करना चाहिए ताकि वो इस एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से जो है इम्प्लीमेंट करवा सके। डिस्प्ले ऑफ कोड, आप ये देखिए, जितने भी अदारे हैं, खा वो प्राइवेट हैं खा वो गवर्नमेंट के हैं, उनके हर अदारे में हर जगह पर अंग्रेजी हो या उर्दू जबान हो, उसमें ज़ाब्ता अखलाक की कापियां, ज़ाब्ता अखलाक के बारे में बहुत सी बातों को पोस्ट करना चाहिए ताकि एक हमारे पास एक डिस्टेंस आ सके, एक डिस्प्ले कोड आ सके जिसमें हमें मालूम हो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितनी डोमेन में रहकर हमसे खवातीन पर बात करने के लिए, या हमारी कितनी एक हद है कि हम उनसे किस हद तक फ्री हो सकते हैं। आई थिंक सो कोड्स डिस्प्ले करना, डिस्प्ले द कोड, ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हमारे पास तीन चीजें आती हैं, नंबर 3 आ जाती है, जो हमारे पास पेनल्टीज हैं फॉर नॉन जो कंप्लेंट्स जिसने की हुई है उसके लिए हमारे पास, अगर हम नाकाम रहते हैं तो मुलाजमीन जो होते हैं जिले अदालत में दरखास्त दायर कर सकते हैं, और इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये तमाम चीजें हमारा जानना बहुत जरूरी है। और जो सबसे अहम चीज आती है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? गाइडेंस फॉर बिहेवियर। काश हम अपने ज़ाब्ता इखलाक को वर्किंग प्लेस में, घरों में, हर उस जगह जहाँ ख़वातीन हमारे शाना बेशाना हमारे साथ काम करती हैं, हम अपना ज़ाब्ता इखलाक बेहतर बना सकें। अब आप ये देखिए, ज़ाब्ता इखलाक के बारे में मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है,
हम ये बात तो जानते हैं कि औरत हमारी पहली दस्तगाह है। देखिए, अगर औरत इतनी बेअकल होती ना तो उसकी पहली दस्तगाह कभी माँ की गोद ना होती। हम इस चीज को जानते हुए भी हम वर्किंग प्लेस में औरत को अभी तक वो मुकाम नहीं दे सके जो औरत को इस्लाम देता है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ज़ाब्ता अखलाक तमाम मुलाजमीन के रवैये के लिए एक रहनुमा लेटर फराहम करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हरेस कर रहा है, जो धमकी दे रहा है, काम के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए यकीनी तौर पर अप्लाई करे, क्योंकि ऐसा भी होता है, बल्कि हो रहा है कि हरेस करने के लिए धमकी दी है। अगर तो ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारी अप्रोच जो कि हम हरेस ऐसे हम तुम्हें थ्रेट किया जाता है, और जब थ्रेट किया जाता है तो ये तमाम चीजें ज़ाब्ता अखलाक से बिल्कुल मुबर्रा है। डिफाइंड हरासमेंट, आप ये देखिए, हमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डिफाइंड हरासमेंट ईजा सानी की तारीफ की जाए। किस तरीके से हरास करने वाला अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, किस तरीके से हरास करने वाला क्या कर सकता है, वो खवातीन को डरा धमका कर मजबूर कर सकता है अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, जोक्स और सेक्सुअल जोक्स, यूजिंग ब्लैकमेल, थ्रेट्स, ऑफरिंग बेनिफिट्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स। ये तमाम वो चीजें हैं जिनको सामने रखते हुए वो अपनी ज़ाब्ता अखलाक से निकल कर औरत को मजबूर करता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम ये देखते हैं जी इंटरनेशनल, अब हम जरा जी चेक करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या हैं। आप ये देखिए, कोई भी अदारा हो या कोई भी रूल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहती है कि वो बैनुल अक़वामी तरीके से काम करे और बैनुल अक़वामी तरीके से औरतों को वो हकूक दे वो जिस वजह से जॉब के ज़िम्रे में आती हैं। उनके पास गुर्बत है, उनके पास काम करने का सलीका है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो जब काम करने के लिए एक वर्क प्लेस में आती हैं और फिर उनके लिए ऐसी हरासमेंट क्यों पैदा होती है। अब आप ये देखिए, इसके मकासद और वजूहात का बयान किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत खवातीन के लिए काम करने का एक महफूज माहौल पैदा करना है, जो इज्जत के साथ काम करने के लिए, अपने हक को पूरा करने के लिए हरासा या हरासमेंट की, बदसलूकी, थ्रेट से पाक मुआशरा चाहती हैं और आला काम करने के लिए अपनी सलाहियतों को सामने लाना चाहती हैं। वो खवातीन जिनको हरासा किया जाता है, उनकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि वो खुद को अपने खानदान के लिए इज्जत का बायस बनाने के लिए बाहर निकलती हैं, गुर्बत से निकलने के लिए वो काम करना चाहती हैं। ये कानून खवातीन के लिए इस मुल्क की तरक्की में हर सतह पर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का रास्ता खोलता है। आप ये देखिए कि ये एक मर्दों और औरतों के लिए वैसे तो ये यकसा मौके फराहम करता है, लेकिन ये एक्ट असूलन तौर पर वो खवातीन जो कि अपने हकूक के मुतालिक ILO के कन्वेंशन या फिर उनकी पासदारी करते हुए मुल्क में और दीगर मज़ाहिब के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, ये एक्ट उन खवातीन के वकार को यकीनी बनाता है। इस एक्ट के तहत
तमाम सरकारी और निजी इदारों को एक दाखिली ज़ाब्ता अखलाक और शिकायत अपील के तरीकाकार को अपनाने का तकाजा भी फराहम करता है, ताकि खवातीन अपने काम को बदसलूकी से, खराज से और बदसलूकी से मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकें। जी, एम्बैट्समेंट ये जो है मुहतसिब अदारा, ये हमारे पास क्या काम करता है? इंटरनेशनल प्रोसेस के ज़रिए ये अदारा हमें और कौन-कौन से हकूक फराहम कर सकता है? हमारे इसमें सॉरी जी, इसमें हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या-क्या आ जाएँगे? जी, हमारे पास कुछ बैनुल-अक़वामी वादे भी हैं, इंटरनेशनल हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल, हमारे पास कमिटमेंट्स आ जाती हैं, कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? ये ख़वातीन के खिलाफ हर किस्म के इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन और जितने भी वर्कर्स हैं, उनके राइट्स को आईएलओ के कन्वेंशन के असूलों की पासदारी करवाता है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन करता है किस तरीके से ये एक्ट मुसावी मौक़े के असूलों और इम्तियाज़ी सलूक के बगैर जो रिस्क कमा रहे हैं, उन पर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको इस सफ़ पर लाकर खड़ा करता है। एंड नंबर 3 इम्पा वुमेन को एम्पावर करता है। इस एक्ट का मकसद ख़वातीन के लिए काम करना और एक महफूज़ माहौल पैदा करना है, जिसमें वो हर तरह से मुल्क की तरक्की में अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोल, अपना ज़्यादा से ज़्यादा हक इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास अमूमन जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से भी डियर कोलीग्स मैंने आपसे बताया था कि अमूमन हैरेसमेंट का सबसे पहला जो प्रोसेस शुरू होता है, वो लूज़ टॉकिंग से शुरू होता है। अमूमन जो ख़वातीन दफ़्तर में काम कर रही होती हैं, उनको टोन भी इस लिहाज से किया जाता है कि हम देखते हैं कि अक्सर वही मर्द नाश्ते के बगैर ऑफ़िस में चले जाते हैं, जो अपनी बीवियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर समटाइम्स औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस तरह से कि आजकल जो तंदूरों पर मर्दों का बढ़ता हुआ रश है, इसकी वजह ये है कि औरतें ज़्यादा तालीम याफ़्ता हो गई हैं। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स ख़वातीन को सुनने में मिलती हैं। जब ये ऐसी ख़वातीन को ये कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं, इसका मेन मकसद हमारा एक्ट क्या कर रहा बताता है कि ये वो लूज़ टॉकिंग है, जो कि आपके वर्क प्लेस की ज़ीनत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट स्टेप से ख़वातीन को हरास करने के लिए, ख़वातीन के साथ अपनी डीलिंग, अपनी बातें या अपनी मज़ाक को अप्रोच करने के लिए आप उनसे एक-दूसरे के साथ अटैच्ड होते हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि जिनसी जो हैरेसमेंट है, इसमें एक मेन जो कॉज़ है, वो वर्किंग प्लेस में सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है, वो ये है कि जब कोई फीमेल खातून जिनसी आमादगी के बदले में रिएक्ट करती है, उसको बदले में लालच भी दी जाती है। और ये लालच कैसी है? इनाम का वादा किया जाता है, प्रमोशन का वादा किया जाता है, और अगर इनकार होता है, तो फिर थ्रेट किया जाता है, और जब थ्रेट किया जाता है, तो फिर अ, एक ख़वातीन के पास वो साज़गार माहौल नहीं रहता, जिसको वो अपने लिए सुकून या अपने लिए बेहतर कंसीडर करना चाहती थी। अच्छा, आप यहाँ पर ये देखें, बहुत से लोगों का ख़्याल है कि सिर्फ़ नौजवान ख़वातीन जो पुरकशिश होती हैं, वो ही हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हर वो औरत जो खातून है और वो किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रही है, उम्र, शक्ल, उसका रंग-ओ-रूप, उसकी पोज़ीशन, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, हर वो खातून
हरेसमेंट का शिकार हो सकती है जो वर्किंग प्लेस में काम कर रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हरेसमेंट की जाती है, इसका कोई खास वक्त है? ऑफिस वर्क में एक्चुअली बहुत सी खवातीन का कहना है कि सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी वक्त वर्क प्लेस में उस वक्त होती है जब कोई दोस्त अहबाब मौजूद नहीं होता, जब कोई खातून अकेले में काम कर रही होती है, उसे उस वक्त इस पोजीशन से ज्यादा गुजरना पड़ता है। बहुत सी खवातीन का कहना यह है कि बाज़ औक़ात जो हरेस कर रहा है, जो हमारे पास मुल्ज़िम है, जो खवातीन के साथ बात बढ़ाना चाहता है, बाज़ टाइम जब हरासा करता है तो वो एक खास मजाक या खास जुमले के तहत, जिसको अमूमन वो अपनी बात कहने के बाद कहता है कि इसको सीरियस नहीं लेना, और वो सुनने के बाद हमें शर्मिंदगी का एहसास होता है, और ये तमाम चीजें हरेसमेंट तस्वुर की जाती हैं। अब हमारे पास हरेसमेंट में आप ये देखिए अदारा मुतसिब ये किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफाइंस। अच्छा ये देखिए इस हमारा जो ऑब्जेक्टिव मकासद क्या है, अब आपके देखिए बहुत से अ, 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 अदारों में ये बात की जाती है कि खवातीन मर्दों से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, बेहतरीन काम की तरीके से वो डरती हैं, वो आला सलाहियतें उनकी काम तब करती हैं जब उनको एक सुकून मिले। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। ओपन द पाथ फॉर वुमेन। ये एक्ट उन तमाम के लिए जो काम से नहीं होना है को। अब हम जरा एक और हेलो टेस्टिंग 1 2 3। सॉरी आप लोगों को मेरी हेलो हेलो मैम आपकी आवाज क्लियर आई नहीं थिंक थी सो आ अब रही। आपको मेरी अच्छा जी जी अब आवाज क्लियर आ रही है। जी मैम अब क्लियर है। चलिए हम इसको जरा दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हम ये बात कर रहे थे जो है ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। आप ये देखिए हर एक्ट का कोई ना कोई मकसद होता है। ये जो एक्ट है इसका मकसद खवातीन के काम के इन्वायरमेंट को एक महफूज माहौल देना है, उनको थ्रेट से पाक, उनकी एबिलिटीज जहाँ पर वो काम कर रही हैं उनको बेहतर मौका देना है ताकि वो अपने आप को मनवा सके। ये जो एक्ट है ओपन द पार्ट फॉर वुमेन, ये खवातीन के लिए रास्ते खोलता है। अगर वो एक उस्ताद की हैसियत से काम करना चाहती हैं, एक बैंकर की हैसियत से काम करना चाहती हैं, वो किसी भी वर्क प्लेस में काम कर रही हैं, हाँ वो वर्क प्लेस कोई घर है, वो किसी भी अदारे में काम कर रही हैं जहाँ पर वो एक मुलाजिम की हैसियत से काम, खवातीन को वर्क प्लेस को महफूज करने के लिए कानून बनाया गया है। ये एक्ट खवातीन के लिए
ना सिर्फ उनको महफूज करता है बल्कि ये खवातीन के लिए नए मौके भी लेकर आता है। अब आप ये देखिए, आज भी खवातीन को ये समझा जाता है कि औरत रंगीन लिफाफे में लिपटी हुई एक बड़ी संजीदा सी एक उदास सा एक खत है, जबकि अगर औरत को फैसिलिटेट किया जाए, जो घर से बाहर निकल कर काम कर रही है, तो औरत ना सिर्फ अच्छा काम कर सकती है बल्कि हर जगह अपनी इज्जतें भी महफूज रख सकती है। अच्छा, अब हम इसको बस एक रिपीट कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आएंगे। आप ये देखें, हमारे जो लाजमी जो हमारे यहाँ पर एक्ट के जो लाजमी हिस्से हैं, वो मेन जो हिस्सा है वो है खवातीन जब काम करने के लिए बाहर आती हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। किसी जगह पर ज़ाब्ता अखलाक किस तरीके से बेहतरीन बनानी है, हर जगह ज़ाब्ता अखलाक के बारे में नोटिफिकेशन लाजमी तौर पर महफूज तरीके से पेश किया जाए, धमकियों से पाक माहौल दिया जाए। अगर कहीं पर भी सेक्सुअल हरासमेंट की कॉल दी जाती है या हरास किया जाता है, उसके बारे में फौरन से पहले अदारे से अपना ताल्लुक बढ़ाया जाए। सेक्सुअल फेवर वर्बल हो या फिर हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन में हो, क्योंकि आजकल एक ये बड़ा रवाज चल पड़ा है कि व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए बड़े अजीब अजीब से जोक्स भेजे जाते हैं और इंसिस्ट किया जाता है कि वो इसका जवाब दे, और जब जवाब नहीं मिलता या इनकार किया जाता है तो थ्रेट किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता अखलाक तमाम अदारों में चस्पा करना ज़रूरी है। हर अदारा असेस देता है कि मुलाजिम के खिलाफ अगर कोई गपशप या कोई ऐसी बात जिससे वो हरासा हो रहा है, जिससे आ, वो पसंद नहीं कर रहा, तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। अब ये शिकायत कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी रखी जा सकती है। अब जब शिकायत करंदा कंप्लेनर जब ये शिकायत लेकर अथॉरिटी के पास जाती है, जब ये शिकायत लेकर वर्किंग प्लेस में जहां पर ये कमेटी बैठी है, तो वो इसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से सॉल्व कर सकता है। इंक्वायरी कमेटी का रोल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि ये 3 अरकान पर मुश्तमिल है, और ये इंक्वायरी कमेटी 3 से 7 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगी। अगर इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान में से किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो उसको बदला जा सकता है। कमेटी जो है हर उस चीज को प्रोटेक्ट करेगी जिसने इल्जाम लगाया है या जो गवाही की सूरत में पेश हुआ है। अब हमारी खवातीन जिनके अंदर काम करने की एक सेंसेस हैं, जो ऑफिसर जो एक अच्छी पोस्ट में काम कर रही हैं, बहुत सी खवातीन कहती हैं कि हमारा जो माहौल है, हमारा जो वर्किंग प्लेस है, वो इन तमाम चीज़ों से बहुत मुबर्रा है, हर चीज़ों से बिल्कुल ख़त्म है, ऐसी सिचुएशन हमारे अदारे में नहीं है। अब आप ये देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, कहते हैं ना कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किताबों से नहीं हम सीख सकते, हमें ज़िंदगी सिखा देती है। लेकिन हमारी खवातीन का 60% हिस्सा जो वर्किंग प्लेस में है, जो काम कर रहा है, वो आज भी इस प्रॉब्लम का, वो आज भी इस हरासमेंट का शिकार है। शायद अभी तक हम उनको वो तमाम सहूलियात नहीं दे सके, या फिर वो मारे शर्म के, या फिर अपनी इज्जत के बायस वो खामोश हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको बार बार हरासा किया जाता है।
और आप ये देखिए अमूमन मुझे ख़वातीन ये मैसेजेस भी करती हैं, बहुत से मुझे पैगामात भी आते हैं कि आज के दौर में मर्द को औरत के किरदार की इतनी फ़िक्र होती है कि अगर फ़िक्र वो अपने किरदार की करना शुरू कर दे, तो बहुत सी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाती हैं। मुझे मालूम है कि हमारे सारे जो है मर्द ऐसे नहीं हैं, लेकिन बाज़ टाइम एक वर्किंग प्लेस में 2 या 3 मर्द ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट खराब होता है। और आप ये देखें, और ये जो हमारी कमेटी है वुमेन हरासमेंट, ये कमेटी हर उस खातून को प्रोटेक्ट करती है जिसका अलमिया क्या है कि वो बोल नहीं सकती, वो खामोश हो जाती है। हर इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक हरासमेंट कमेटी ज़रूरी हो और वो किस हद तक उनकी रिक्वायरमेंट की को इम्प्लीमेंट करती है। देखिए जी, बहुत सी जगह पर आज भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट बहुत कम हो रहा है। हमारा अलमिया है कि बहुत सारी कंपनियां बना दी जाती हैं, जब शिकायत सामने आती है तो एम्प्लॉयर वो या तो फौरन से पहले ही कमेटी बनाता है या फिर कमेटी बनाने वाला बंदा खुद हरास हुआ होता है या वो हरास कर रहा होता है। लिहाजा ये जो कमेटी है ये हर उस खातून को प्रोटेक्ट करती है जो कि काम कर रही है, जो कि वर्क प्लेस में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, जो अपना हक इस्तेमाल करना चाहती है। अब लास्ट वन में हम हमारा जो कानून है, हमारा कानून कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियरली बताता है। आप अब इस कानून के तहत अपना रोल माशरे में बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ अदा कर सकते हैं बल्कि आप अपना हक ले सकते हैं। हरेसमेंट की ये जो कमेटी है, आप ये देखिए, अगर ये इंक्वायरी कमेटी किसी अदारे में अभी तक अपना रोल अदा नहीं करे तो वो इस चीज़ के मर्तकब में आएगी कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हरेसमेंट आज भी औरत का पहले दिन से वही मसला है जो कि अपने आप को महफूज करने के लिए घर से बाहर निकलना और घर से बाहर निकलने के बाद अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि जुल्म भी हो रहा है, सहना भी पड़ रहा है और मजबूरी से उस माहौल से पीछे भी नहीं हट सकती। हमारा ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये हमारा क्लियर है कि ये एक्ट मर्दों और औरतों के लिए यकसा मौके के असूलों और इम्तियाजी सलूक के साथ रिज़्क कमाने के लिए उनको हर वो आइन में दर्जा देता है जिसका हक हमें कानून देता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आज की औरत वर्क प्लेस में बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है जहां पर वो अपना हक लेना जानती है, खा वो किसी बैंक में काम कर रही है, खा वो लड़की है, औरत है या वो की कोई बेटी है। तमाम ये कानून पाकिस्तान में आपको जैसे मैंने बताया है, अम, ये कानून पाकिस्तान में 2021 से तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दिया गया है। इस कानून के तहत हर वो मुलाजिम खातून जो कि काम कर रही है वो अपने अदारे से तहरीरी शिकायत के बाद अपनी दरख्वास्त इंक्वायरी कमेटी को दे सकती है और इंक्वायरी कमेटी से पॉजिटिव जवाब ना आने पर वो अम्बैट्समैन मुतसिब अदारे के साथ कांटेक्ट कर सकती है और मुतसिब अदारा या मुतसिब 30 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके उसको उसका हक फराहम करेगा और वो सजा देने का अहल होगा। लास्ट वन अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि
क्योंकि मैं तमाम ख़वातीन जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि वर्किंग प्लेस में काम कर रही होती हैं, मेरा उनके साथ एक पॉजिटिव और एक ज़रूरी टूल यही होता है कि खुदा के लिए ना कहना सीखें, नो कहना सीखें, क्योंकि हमारी मुलाज़मत पेशा ख़वातीन काम में कुछ इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि बाज़ टाइम वो भूल जाती हैं। इख़लाक़ी ज़ाब्ते अपनी जगह, लेकिन हमारी ख़वातीन आज भी ना कहते हुए डरती हैं। सेइंग नो, नो इज़ स्किल। जब हम ये तमाम चीज़ें सीख जाते हैं, तो हमारे लिए वर्किंग प्लेस में काम करना आसान हो जाता है। तो जी, ये हमारी आप चेक कर सकते हैं और आई थिंक सो मैं अब चाहूँगी अगर हमारे पास क्वेश्चन आंसर का सेशन है। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, नेक्स्ट, आई थिंक सो, नेक्स्ट। मैम स्लाइड्स खत्म हो गई है, बस इतनी थी। ओके, 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 बस ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। और जी मुख्तसरन मैं एक बात कहना जी, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि फल दरख्त को ही नहीं लगता, नीयत को भी लगता है। अगर नीयत अच्छी होती है ना, हाँ वो मेल है या वो फीमेल है, अगर उसने एक दर्जात रखे हुए हैं, दर्जे क्या है कि औरत को वर्किंग प्लेस में किस तरह इज्जत देनी है, तो मेरा ख्याल है तमाम वर्किंग प्लेस भी महफूज हो जाएंगे और तमाम आ, हालात भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। मैं वर्किंग, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, एक चीज मैं जानती हूँ, बास टाइम वो खवातीन अमूमन जीत जाती हैं जो कभी खुद से हार नहीं मानती। और अमूमन मैंने खवातीन को देखा है, वो कहती हैं हमने बहुत से मर्द हजरात ऐसे देखे हैं जो आंखों वाले होते हैं मगर फिर भी देख नहीं सकते। मैं गुजारिश करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से एडवांस जो है वो मैं अपोलोजाइज कर चुकी हूँ कि आपको बहुत सी मेरी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि आज का इंसान अगर वर्किंग प्लेस में अपनी जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है या प्रेजेंट करता है, तो ये उसके लिए फतह का मुकाम है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी पता नहीं क्यों हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। और क्योंकि जब एक मर्द पैसा कमाता है ना, तो उसे लगता है कि उसे ज्यादा औरतें चाहिए, लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है, तो शायद मुझे लगता है कि वो समझती है उसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं। और आज के दौर में लाठी पैसों की नहीं होती, यकीन जानिए, इज्जत से बढ़कर कोई लॉटरी नहीं। जिसके पास इज्जत होती है ना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लॉटरी, सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान वो ही है। बहुत ही खामोश हो जाती है, इसे कोई खामोशी खतीब है, इसका खुतबा बहरे भी सुन सकते हैं। बहुत सी खवातीन हैं जो खामोश रहकर अपने आप को वर्किंग प्लेस में ढीठ बनकर काम कर रही हैं। ये सारी चीजें हमारा एक्ट इजाजत देता है कि हम अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। थैंक यू सो मच। जी, क्वेश्चंस। हेलो। जी मैम, मैंने माइक अलाउ कर दिए हैं। शाहीन और डॉक्टर असमा, आपने माइक अलाउ कर दिए। जी जी जी, ओपन द माइक प्लीज। जी आप जी डॉक्टर क्वेश्चन कर अब्दुल, सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल रब आपको माइक अलाउ किया है।
अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम जी। सलाम। वालेकुम मैडम सलाम। मैं अब्दुल रब बात कर रहा हूँ। ये आज का आपका जो टॉपिक था हरासमेंट वाला, ये बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन हमें यूं लगा कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ आप जो भी बात कर रही हैं वो खवातीन के लिए कर रही हैं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी मैं सुन रही हूँ जी। जी डॉक्टर अच्छा साहब जी। मैं सुन रही हूँ। मेरा ना पहले ताल्लुक एमए कॉलेज से था। उस वक्त जी एक क्या हुआ था जिसमें अफजल साहब ने खुदकशी कर ली। वो जी भी एक हरासमेंट का वाक़या था जिसमें एक बच्ची ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था और वो एक्सेनोरेट हो गए थे उस इंक्वायरी में। लेकिन वो इंक्वायरी क्योंकि ओपन नहीं की गई, तो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, तो उन्होंने खुदकशी कर जी ली। एनी हाउ, वो बच्ची को भी कोई सज़ा वग़ैरह नहीं मिली। इसी तरह से मैं एक और केस को जानता हूँ, जिसमें एक खातून ने एक अपने प्रोफ़ेसर, वो डॉक्टर खातून थी। उन्होंने अपने मेल कोलीग के ऊपर हैरेसमेंट का चार्ज लगाया। इंक्वायरी हुई तो वो इंक्वायरी में वो मेल जो थे वो इनोसेंट डिक्लेयर हुए। उस औरत ने उसके अगेंस्ट ये जो हमारे मुहतसिब है, खातून मुहतसिब, इनको अप्लाई जी किया। वो खातून गिल्टी पाई गई, ठीक है। फिर उन्होंने ना उसको तीसरी जगह पे गवर्नर के पास कॉन्टेस्ट किया। गवर्नर ने भी वही मुहतसिब वाला जो था वो रिटेन किया फैसला। तो वो खातून अब भी वहीं पे काम कर रही हैं, बल्कि वो यहाँ से वहाँ मुल्तान से ट्रांसफर होके लाहौर आ चुकी हैं। और वो उनका अब भी वतीरा वही है कि वो अपने कोलीग्स को जो हैं वो इस किस्म के थ्रेट में रखे हुए हैं। मैंने तो, क्योंकि 30 साल हो गई मेरी सर्विस, मैंने तो बड़ा कम देखा है कि मेल टीचर जो हैं वो फीमेल टीचर्स को जो हमारे कैडर में हैं वो हिरास कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन आपको ना ये दोनों साइड अगर हो सके तो दिखाना चाहिए कि सिर्फ जैसे आजकल बच्चियां जो हैं ये जी स्लाइटली टीचर हिरास करती हैं फॉर गेनिंग फेवर, ये मैक्सिमम मार्क्स वगैरह लेने के लिए कुछ ना कुछ ये फैक्टर है जो कि जी बच्चियां टीचर को थोड़ा सा हिरास करती हैं। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब आपकी बात वजह है। जो अभी आपने जो पॉइंट उठाया है ये 1 से 2% ऐसा हो सकता है। 1 से 2% ऐसा हो सकता है अगर खातून ने किसी मर्द पर गलत इल्जाम लगाया है तो उसकी भी सजा है। हमारा एक्ट उसकी भी सजा देता है कि अगर वो एविडेंस फराहम नहीं कर सकी, अगर वो कोई अप्रूव नहीं कर सकी, तो हमारा ये जो एक्ट है ये उसको भी सजा देने का मुतजब होगा। लिहाजा ये हमारे पास केसेस कम है। अगर आप ये देखें इस माशरे में ये कानून क्यों बनाना पड़ा, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट वुमेन प्लेस एट द वर्क प्लेस, क्योंकि हालात के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हुए थे। औरत का घर से बाहर निकलना वाकई मुश्किल था। आप ये देखिए आए दिन आज हम मीडिया सोशल मीडिया में देखते हैं कि जो खवातीन घर में काम कर रही होती है उनकी भी इज्जतें महफूज नहीं होती, उनको भी किस तरीके से हरास किया जाता है। माय पॉइंट इज दिस, जो खातून काम कर रही है, हाँ वो घरों में मुलाजमत कर रही है, हाँ वो किसी जगह भी मुलाजमत कर रही है, उनका हक बनता है अगर कोई उनको हरास करता है तो वो अपनी आवाज उठा सकती है, वो अपना हक तलब कर सकती है, वो अपनी आवाज को उठा बढ़ा सकती है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, काश अगर हम लोग सारे सूरह नूर का तर्जुमा उर्दू में पढ़ लें तो मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल हमारे तब भी हल हो सकते हैं। हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है, हमें मुसावी हकूक मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का हमारा आइन इजाजत देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हर जगह इसको फिट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है,
जी नेक्स्ट। जी जमील जट सर आपका माइक ऑन। जी 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 आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैम कौसर जबीन आपका माइक ऑफ की है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जमील बात कर रहा हूँ मैडम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जमील साहब। जी मैडम आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी वीकनेस है या आप समझते हैं कि कोई कमजोर तबका है तो उसकी हमायत में जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो यकीनन आते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं जिसमें जो कम्युनिकेशंस के बेशुमार ज़राए मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी अवेलेबल होती है। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी बात करें, क्योंकि जो हैरेसमेंट का एक्ट है वो कोई खवातीन स्पेसिफिक नहीं है, उसमें अगर किसी मर्द को भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है तो उसके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी खवातीन के पास है। तो जब भी हम इस एक्ट को एक्सप्लेन करें तो बजाय इसके कि इस एक्ट के बारे में कोई गलत मैसेज आए और हमें ये लगे कि ये कोई खवातीन स्पेसिफिक है, तो इसको दोनों साइड्स को बैलेंस रख के एक्सप्लेन अगर किया जाए तो मेरा ख्याल है सब लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और इसके अंदर जो चीजें हैं और पहले से लोगों के जहन में नहीं आती वो भी उसमें से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब वन साइडेड सारी गुफ्तगू होती है तो फिर जो दूसरी पार्टी है उसके अंदर एक आप कह लें कि एनर्जी लेवल जो है ना नेगेटिव साइड का वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो पॉजिटिविटी क्रिएट होने की बजाय फिर वो जो एक्ट का या कानून का मकसद है वो फौत हो जाता है। मैंने बस इतनी ही गुजारिश करनी थी मैडम। ओके ओके थैंक यू जमील साहब। जमील साहब जी थैंक यू। आपकी बात वजह है, आपकी जी जी बात वजह है। आप ये देखिए ये जो एक्ट नाफिज किया गया है ना, इस एक्ट का जी जी आप जो इस एक्ट का नाफिज करना वो इसी बात की दलील है, दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। आप ये देखिए हमेशा हरास औरत ही होती है और इसको करने वाला मर्द होता है। माजरत के साथ मैं नहीं मैडम अभी जब ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं भी जिस कॉलेज में काम करता हूँ आप देखें कि जो हमारा स्टाफ है वो 173 लोग हैं। हम वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है ना, और उसमें कोई जी गालबन 40 के करीब खवातीन है। मेरा जो साइंस कॉलेज बदर रोड है और वहाँ पे आप देखें कि खवातीन की वहां पे कोई सीट नहीं है, वो सारी मेल की सीट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद वो हमारी रिस्पेक्टेड कॉलीग्स हैं, काम कर रही हैं और सब लोग उनको वेलकम करते हैं और उनके साथ बड़ा कॉर्डियल और वर्किंग रिलेशनशिप हमारा अच्छा है। आप मर्दों से और ज्यादा क्या तवक्को कर सकते हैं? इसलिए एक्सीलेंट मेरी गुजारिश ये एक्सीलेंट। थी कि हम जब भी गुफ्तगू करें दोनों साइडों को बैलेंस करके करें, क्योंकि ये जी एक्ट जी जी सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक नहीं है, ये फॉर एनी पर्सन है जिसमें मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं। और देखिए हमारी गुड जेस्चर, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे कॉलेज में 173 लोगों में से जो 42 सीट है वो फीमेल्स हैं, हालांकि वहां पे उनकी सीट्स नहीं है। आपको पता है ना, सीनियोरिटी लिस्ट अलहदा है, वो जो कैडर है वो अलहदा है, लेकिन उसके जी बावजूद हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं। अभी लास्ट टाइम जो पेपला के इलेक्शंस हुए हैं, हमने कैंपेन की है, सब लोगों ने बड़ा खुशी से पार्टिसिपेट किया है। फीमेल्स वर इक्वली हेल्पफुल एज द मेल्स वर। तो एक्सीलेंट मेरी गुजारिश सिर्फ एक्सीलेंट। यही कि हम दोनों साइडों को थोड़ा सा बैलेंस करके अगर गुफ्तगू करें और जिसका कोई अच्छा, जैसे मैंने अपने कॉलेज की मिसाल दी है, इस तरह से एमए कॉलेज में भी फीमेल स्टाफ काफी ज्यादा है और वहां पे जैसे डॉक्टर अब्दर अब साहब ने जिक्र किया, मेरा ये ख्याल है कि जैसे वो अफजल साहब की मिसाल है, अफजल साहब जो है वो हमारे आप कह लें कि दूर के अजीजों में से हैं। और देखिए मैंने इतना वो दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी मैंने बैलेंस गुफ्तगू करने की गुजारिश की है। अब सूरत हाल ये है कि अफजल साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिस भी उस बच्ची ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया या उनको इस स्टेज तक लेके आई, उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 जी ये हम आप अदारा देखें कि और ये एक्ट। एग्जाम्पल देखो, इस्लाम भी जी यही कहता है और ह्यूमैनिटी भी यही कहती है कि वंस अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कोर्स। in all respects, then the punishment should be exemplary, है ना?
लेकिन उस केस में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुई। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम इस वजह से इसको कह लें कि इस वाक़े को किसी हद तक बर्दाश्त कर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पे इल्ज़ाम पहले पॉपुलराइज़ कर दिया जाता है, उसकी तहकीक बाद में होती है, और बंदा जब एक्सोनरेट हो जाता है तो किसी को भी नहीं पता चलता, कोई बंदा उसको पॉपुलराइज़ करता भी नहीं है। ये नेशनल इश्यू है हमारा, और नेशनल से लेकर ये घर तक यही है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया वो अंडर द रग चला गया, किसी ने कोई बुरा काम किया वो इतना को पॉपुलराइज़ हो जाता है जैसे कि वो शायद दुनिया का वाहिद वही मसला है, बाकी सब लोग सोए हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि हम जब भी काम बात करें दोनों साइडों को थोड़ा-सा बैलेंस रख के करें। इंशाल्लाह वी शैल मेक प्रोग्रेस, और वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है, तरक्की भी कर रहा है, हम खुद भी तरक्की कर रहे हैं, हमारा माशरा भी तरक्की कर रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ नेगेटिव है। बस ये है कि थोड़ी पेस हमारी स्लो है, और इंशाल्लाह जब हम बैलेंस गुफ्तगू करने का रवाज डाल लेंगे, तो हमारी जो तरक्की की पेस है वो भी ज़रा फ़ास्ट हो जाएगी। आई एम नॉट मतलब आप कह रहे हैं मैं होपलेस नहीं हूँ, मुझे बड़ी होप है कि इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ ये हमारी जो तरक्की की पेस है ये बेहतर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और मेरा ख्याल है ये जो दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन, तो मेरा ख्याल है इसमें जेंडर जो है दोनों का ही नाम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं एक्ट ही मैडम है, ऐसा पास हुआ ऑलरेडी है। ये इस पे एक पहले है। भी लेक्चर हुआ है, जो अब का है ये चेंज हो गया हुआ है, वो वुमेन की जगह पे पर्सन का लफ्ज़ है। आप ये देखिए हम जेंडर स्टडीज को स्टडी कर रहे हैं। जेंडर स्टडीज में हमारे पास मेल, फीमेल, हमारे पास ट्रांसजेंडर्स, ये तमाम उनके राइट्स आते हैं। एक्चुअली जी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम अगर आप ये देखें, अगर आप पीडीएफ में आप ये जो इनका सारा का सारा ये एक्ट अगर आप निकालें, तो इसमें फोकस ही खवातीन को किया जा रहा है। देखिए मैं मानती हूँ कि आप इक्वल बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस राइट्स की बात कर रहे हैं। मैं जी इससे पूरा इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन अगर आप पीडीएफ में ये सारा एक्ट निकालें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राइट्स दिए गए हैं वो यही है, ख़वातीन के माहौल को खुशगवार बनाना है उन जगहों पर जहाँ पर ख़वातीन मुलाज़मत कर रही हैं। आप ये देखिए जी, ये हम बिल्कुल मैडम इसके हक में हैं। लगता है। हम इसकी जी, बिल्कुल, देखिए जी हम चाहते हैं कि सर। ये सूरत-ए-हाल हाँ, जो कंड्यूसिव टू वर्किंग हाँ एनवायरनमेंट जी। है ना, जी, वो जी। तो बिल्कुल जी, जी। मिलनी वर्क चाहिए। प्लेस को और बेसिकली इसी महफ़ूज़ से करना है ज़ाहिर है जब वर्किंग हैंड ज़्यादा होते हैं, घर किसी भी घर की इनकम बढ़ती है, उनके माली जी, हालात अच्छे जी। होते हैं, तो ज़ाहिर है सोशल सेटअप चेंज थैंक यू होता है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि कोई और भी जी, क्वेश्चन जी करना चाहते हैं। मैडम। जी, जी, जी जी। मैडम, आपका जी बहुत मैम। शुक्रिया। थैंक यू, जी, थैंक नेक्स्ट यू फॉर प्लीज़। योर काइंड रिस्पॉन्स। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट कौसर जमीन आपका माइक लगा हुआ है। जी, आई एम वेटिंग। नेक्स्ट प्लीज़। कौसर जमीन अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन कर लें मैडम से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मिसेस कौसर बात कर रही हूँ। मेरा 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें ज़्यादा मेरी जॉब रही है मिक्स्ड एनवायरनमेंट में काम करने की। तो ओके। ये जो अभी जमील साहब बात कर रहे थे, ये ठीक कर रहे थे। मेरी पूरी जॉब में जितना मैंने आदमियों से सीखा और जितना उन्होंने मुझे एनकरेज किया और जितना जो है मुझे आगे बढ़ने में मदद दी, आई एम थैंकफुल टू ऑल मैन। ठीक है? वो बहुत फैंटास्टिक, सपोर्टिव है। फैंटास्टिक। अब जिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे मैंने काम किया, उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन में सिर्फ मर्द ही नहीं होते, 1-2 मर्द होते हैं, कोई 2-3 औरतें हो गईं, 2-3 मर्द हो गए, कोई 1-2 मतलब अब लोगों की घरों की तरबियत वो लेके आ रहे होते हैं। तो जो मेरी तजवीज़ ये है कि जो आप इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, उसको इंक्वायरी कमेटी ना कहा जाए,